जब देश के अंदर बहुत बड़े बदलाव के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो ऐसे में हंगामा होना भी निश्चित है, क्योंकि कोई ऐसे बदलाव का समर्थन करेगा तो कोई ऐसे बदलाव के तरीकों के विरोध में होगा। और इस समय भारत के अंदर भी कुछ ऐसा ही माहौल है। इस समय भारत रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। कोई ऐसे हो रहे बदलाव के समर्थन में है तो कई सारे लोगों को भारत में हो रहे बदलाव के तरीकों से ऐतराज है। और ऐसे ही भारत के लिए रक्षा के क्षेत्र में फाइटर जेट के इंजन को हासिल करना एक बड़ा युद्ध बन चुका है। कई रक्षा जानकारों का मानना है कि पश्चिमी देशों के इंजन को पाने के लिए भारत को कोशिश करते रहना चाहिए। तो कई सारे रक्षा जानकारों का मानना है कि भारत को अब इंजन के क्षेत्र में रूस का सहयोग लेना होगा, क्योंकि पश्चिमी देशों के इंजन के पीछे भारत और कितना वक्त बर्बाद करेगा, जबकि हमारा पड़ोसी चीन भी रूस के इंजन के दम पर ही काफी आगे निकल गया। और अब एक नई बहस छिड़ गई कि भारत यहाँ पर अमेरिका के भरोसे अपने तेजस फाइटर जेट को एक ताकतवर इंजन नहीं दे पाया, जबकि रूस के S-70 ओखोटनिक जैसे मानव रहित ड्रोन का इंजन भी भारत के तेजस में लगे इंजन से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि रूस के S-70 ओखोटनिक में AL-41F इंजन लगा है। ये वही इंजन है जो कि मौजूदा समय में रूस के सुखोई 57 में है, यानी कि रूस जो कि अपने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में एक ताकतवर फाइटर जेट इंजन का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत अभी भी अपने किसी भी फाइटर जेट के लिए ताकतवर इंजन हासिल नहीं कर पाया। यानी कि रूसी तकनीक को समर्थन देने वाले रक्षा जानकारों का मानना है कि जो रूस अपने S-70 ओखोटनिक में फाइटर जेट के इंजन का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी तकनीक पर संदेह करना एक बड़ी गलती साबित होगी। कुछ रक्षा जानकारों का मानना है कि भारत को रूसी इंजन की तकनीक हासिल करके फिर उस पर आगे बढ़ना चाहिए और अपने R&D के दम पे भविष्य के हिसाब से बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत के पड़ोसी चाइना ने रूसी इंजन पे रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना खुद का इंजन बना सकता है। तो क्या भारत यहाँ पे रूस के इंजन की पूरी तकनीक मिलने पर भी उसे बेहतर नहीं बना सकता? ऐसे में भारत को रूस के इंजन की तकनीक का प्रस्ताव ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय भारत के सामने रूसी इंजन को हासिल करने का इतना बड़ा मौका मिला है। भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, नहीं तो समय के साथ यह मौका भी जा सकता है और पश्चिमी देशों से फिर धोखा ही मिलेगा। जबकि रूस इस समय खुद खुलकर भारत में उत्पादन के लिए तैयार है, भारत पर हथियारों की तकनीक लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत यहाँ पे रूस और पश्चिमी देशों के तकनीक पर फैसला नहीं कर पा रहा है।